जय सिया राम, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। सभी किसान भाइयों राम राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंखिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। और जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सदस्यता लें, साथ में घंटी का निशान जो है वो भी साथ में दबाएं ताकि सारे वीडियो जो आते हैं मेरे उसके नोटिफिकेशन आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करिए। तो देख सकते हैं आज फिर सेकंड वीडियो लेकर आया हूं अपने खुद के डेयरी फार्म से। आज का जैसे कि मैंने आप सभी किसान भाइयों से बोला था कि रोज़ डेली अपडेट दूंगा, तो आज मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज़ की ये कि मैं वो कल लंपी के बारे में बता रहा था, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लंपी के बारे में भी बताऊंगा आज। और एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कोई सी गाय के गले के नीचे अगर कोई गोल आकार की लटकन टाइप की दिखे, गोल गठान टाइप की कुछ इस टाइप की दिखे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती है। लीवर फ्लूक की दिक्कत होती है कि पेट में जैसे कीड़े रहते हैं उसकी अपन दवाई देते हैं, तो उसमें एक दवाई आती है अमेजोल डीएस करके, जो कि साथ में पेट के कीड़ों के साथ साथ लीवर के कीड़े जो रहते हैं उसकी भी सफाई हो जाती है। तो लीवर के कीड़े मार देती है। उस लीवर फ्लूक के कारण ही गले के नीचे गोल आकार के अंडा टाइप का बन जाता है, जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा लटकन जैसी दिख रही है इसको। ये पहले ज़्यादा थी लेकिन इसको मैंने वो दवाई दे दी थी तो ये कंप्लीट हो गई। और उसके वजह से पशु जो है वो खाना पीना भी कम कर देता है। कभी कभी ऐसा होता होगा डेयरी फार्म के अंदर कि पशु अच्छा खासा खाता पीता और एकदम से कम हो जाता, तो उसके पीछे यही रीज़न रहता है। अब देख सकते हैं पूरा डेयरी फार्म का एक बार विजिट करवा देता हूँ आपको। ये इधर हीपर हमारी जो छोटी छोटी काफे हैं वो हैं। एक ये बाबू भाई बैठे हुए हैं पाड़ा, और 3 केड़ी उधर है, और साथ में एक ये देख सकते हैं गायें हमारी। एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। एकमात्र भैंस हमारे घर की, काफ़ी शानदार क्वालिटी की भैंस, काफ़ी अच्छा दूध दिया था उसने। और मोबाइल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, हैंग हो गया था। लोग बोलते हैं आईफोन हैंग नहीं होते, सब हो जाते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पशु हैं पूरे मेरे घर के जितने भी पशु हैं सारे मैं आपको बता दिए हैं। ये 2 उधर खड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, उनकी भी डिटेल दूंगा। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि हमारी इस गाय को हुई थी लंपी, और वो लंपी जो है वो कीड़ियों को लंपी हुई थी, उसके कारण से इसको भी लंपी हो गई थी। तो लंपी अगर किसी भी किसान भाई के घर पे अगर कोई गाय या बछड़ी, मैं लंपी के लक्षण भी बताऊंगा और उसका सटीक इलाज बताऊंगा। किसी डॉक्टर से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकली इनके ऊपर प्रैक्टिकल किया मेरी गायों के ऊपर, उसके अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कौन से इंजेक्शन लगाना वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो लंपी का अपन जान सकते हैं कि ये इसको लंपी हुई है। तो ये जो गाय दिखाई दे रही है इसको भी हो गई थी, और हमारे यहाँ जो उधर केड़ी उन बैठी थी तीनों को, उनको भी हो गई थी। तो लंपी जो होती है उसका लक्षण ये रहते हैं कि उनके पाँवों में सूजन आती है या फिर उसको ददेड़े होंगे। 2 चीज़ रहती है। अगर किसी भी किसान भाई के घर में अगर किसी केड़ी को या गाय के पैरों में सूजन आए, खाना पीना कम कर दे और बुखार रहे, तो समझ लेना कि उसको लंपी के लक्षण है। उसके पाँव सूज जाते हैं या गले में भी सूजन आ जाती है। ये हमारी इस गाय को गले में भी सूजन आ गई थी, और एक पाँव में, पहले आगे के पाँव में सूजन आई, फिर पीछे के पाँव में भी सूजन आई, और फिर धीरे धीरे ददेड़े पड़ने लग गए थे। और सेम यही कंडीशन की जो तो कीड़ियाँ थी हमारी, उनको भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं आपको, ये तो होगा इसका लक्षण। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना और क्या क्या इसमें आपको इंजेक्शन लगाना है। तो जो एकदम एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट जो इलाज होता है इसका, मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करी और सामने ये आया कि इस पर ज़्यादा कोई इंजेक्शन काम ही नहीं करेगा। आपको ज़्यादा फालतू दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एंटीबायोटिक उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत प्रैक्टिकल करा, उसके बाद मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इंजेक्शन रहता है वो एंटीबायोटिक के रूप में, देखो मैं 4 चीज़ें बताऊंगा इसमें। पहला इंजेक्शन इसको नीमोस्लाइड पैरासीटामोल का लगा दो या फिर मेलोनेक्स प्लस लगा दो, जिसके अंदर बुखार और दर्द का कॉम्बिनेशन जिसमें रहता है वो वाला। तो उससे आपको गाय का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो वो खाना खाने लगेगी। उसके बाद में उसमें जो सेकंड वाला इंजेक्शन लगेगा वो 40 लाख लगेगा, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन के नाम से आप ले सकते हो। काफ़ी सस्ता इंजेक्शन, और वो ही इंजेक्शन एकमात्र है जिसने मुझे रिजल्ट दिया था। मैंने सब तरह के इंजेक्शन ट्राई करे थे, लेकिन जो रिजल्ट आता वो खाली पेनिसिलिन से आया था। 2 चीज़ हो गई। इसके बाद में तीसरी चीज़ इसमें लगेगा आपको एविल,
उसके बाद में एक चौथा लगेगा आइवरमेक्टिन। ये 4 चीज़ें ऐसी है, इसके अलावा कोई 5वां इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एकदम परफेक्ट और सबसे बेहतरीन इलाज यही है। 40 लाख इंजेक्शन ऐसा है जो कि लंपी के अंदर 100% कारगर है। ये मेरा पर्सनल, मेरे घर पे मैंने ये 3 कीड़ियाँ बैठी हुई है, ये तीनों कीड़ियाँ जाने की कंडीशन में थी। इनको तीनों को भी मैंने ठीक करा था। वो 20 लाख लगाया था मैंने इनको, 40 लाख क्योंकि बड़े जानवरों को हो जाता है, तो इसको 20 लाख लगाया था। और गाय जो थी मेरी उसको 40 लाख लगाया था। जबकि मैंने मेरी इस गाय को भी हुआ था, इसके पैर में भी सूजन नहीं थी, खाना पीना बंद कर दिया था, इसको भी मैंने उसी से सही करा। तो मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, ये मैं आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी भी किसान भाई के यहाँ पे अगर पशु रखते हैं और कुछ प्रॉब्लम आए तो वो इस तरह का इलाज करके और सही कर सकता है। तो ये बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी है। इसके अंदर एक लीवर टॉनिक और ज़रूर देना, कोई सी भी कंपनी का लीवर टॉनिक ले आना। और आज मैंने लंपी के बारे में बताया और आपको लीवर फ्लूक में हो जाता है, पशु खाना पीना बंद कर देता, तो उसके बारे में बताया मैंने आपको कि क्या क्या चीज़ें देना चाहिए। और रोज़ डेली के बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा जिससे कि पशु को क्या करना चाहिए, कौन से इलाज परफेक्ट रहते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन से इंजेक्शन काम करते हैं, सभी की जानकारी दूंगा। और रही बात अब फीड की, तो फीड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मेरे यहाँ पे मैं अभी जो फीड जो यूज़ करता हूँ वो मेरे पास में अभी बाहर दुकान में रखी हुई गोदावरी पशु आहार वो दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये पशु आहार ये है गोदावरी का, ठीक है। उसके बाद में मोहनभोग की खल दे रहा हूँ। ये तो चूरी है, ये इंडियन चूरी है, ठीक है, मिक्स चूरी रहती है। और इसके अंदर खल है, ये मोहनभोग की खल। और जो 3 चीज़ तो ये, और चौथी चीज़ जो है वो है मेरा घर का दाना, जो जिसके अंदर की बाजरा और अपना गेहूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो पिसा के मैं इनको देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये इसमें गेहूँ और बाजरा है। तो ये चीज़ें जो है वो मैं अभी गला के देता हूँ। मेरे पास में टोटल अभी पशु हैं 10 पशुओं को, ये एक टब ये है, एक ब्लैक टब ये है। इन दोनों के अंदर में टोटल दाना मेरा 1 कुंटल प्रतिदिन का 50 किलो से 55 किलो दाना मेरा एक टाइम में मैं अभी गलाऊंगा और सारे पशु को समान मात्रा में दूंगा। जितने भी पशु है ये सभी को मैं समान मात्रा में दूंगा। टोटल मेरा 1 कुंटल बाटा से के आसपास पर डे का लगता है। और ये जो बाटा है मेरा ये लग जाता, इसमें मैं बताना चाह रहा था कि मेरे पास में जो अभी फीडिंग के तौर पे है वो मैं सिर्फ 2 चीज़ें खिला रहा हूँ। एक तो ये गेहूं का सुकला और अपनी जो खल बाटा जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये 2 चीज़ के अलावा अभी तीसरी कोई चीज़ नहीं है और कोई सी तीसरी चीज़ दे भी नहीं रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा टाइम पहले मैं साइलेज दे रहा था, लेकिन साइलेज भी मुझे बंद करा टाइम हो गया है। और अभी भी मेरी गाय दूध जो है वो अच्छा दे रही है, तो साइलेज बंद कर दिया। और उसको अवेरने की भी प्रॉब्लम आ रही थी, रख रखाव उसमें कीड़े पड़ रहे थे, तो इस कारण से मैंने उसको बंद कर दिया। और ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई आज कि क्या फीड खिला रहा हूँ, कितनी मात्रा में दे रहा हूँ। हरा चारा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हरे चारे से डेयरी फार्म चल सकता है कि नहीं चल सकता, आपके सामने ये देख सकते हो मेरी गायें जो भी हैं ये सब बिना हरे चारे वाली हैं और लगभग सभी बहुत अच्छा दूध भी दिया है और दे रही है। अभी भी काफ़ी टाइम हो गया इन कुछ गायों को जने हुए को, मैं बताऊंगा अभी आपको। ये गाय जो है दोनों सेल के लिए अवेलेबल है मेरे पास में। जिस भी किसान भाई को अगर कोई ख़रीदना चाहता हो तो 20 लीटर दूध दोनों के पास में है। इसके पास 18 है, उसके पास में 20 अभी तैयार है और ताज़ी भी आई हुई है। दोनों के बच्चे भी दिखाना चाहूँगा, नाले लगे हुए बच्चे हैं, 8-8 दिन हफ्ते भर के बच्चे हैं दोनों। एक के पास फीमेल है, एक के पास मेल है। इस गाय की जो कीमत है वो 75,000 रुपये, साइड वाली जो गाय है वो 85,000 रुपये की है। फाइनल कीमत इसकी है 70,000 और उसकी 80,000 रुपये। ये दोनों की कीमत हो गई। सेकंड लैक्टेशन की गायें हैं, एक HF साहिवाल में है और एक HF जर्सी में है। दोनों बेहतरीन गायें हैं, दोनों के नीचे दूध तैयार है। जिस भी किसान भाई को खरीदना हो दूध निकालें और फिर ख़रीदें। मैं तो कहता हूँ किसी पे भी भरोसा ना करें। और ये मेरे पशु देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे बिना हरे चारे के हैं ये। और इसी तरह के वीडियो मैं रोज़ लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें चैनल को, और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई नई जानकारी के साथ में आऊँगा मैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।